तो हम पढ़ते हैं ऑटोसोमल ट्राइसोमीज के बारे में। ऑटोसोमल ट्राइसोमीज के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन क्या होता है। रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, इस तरीके से ये ट्रांसलोकेट कर देते हैं। ठीक है, एक दूसरे का ले लेते हैं। ये मोज़ेइकिज्म के अंदर क्या होता है, सम सेल्स इन बॉडी with 46 chromosome and some cells in the body is with 47 chromosome। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि ट्राइसोमी 21 क्या होता है। तो 21 तो हमने रट लिया कि 21 तो डाउन सिंड्रोम होता ही है। ठीक है, ये मोस्ट कॉमन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है इन लाइव बर्थ्स। ठीक है, एक क्वेश्चन आएगा कि 95% ऑफ केसेस रिजल्ट फ्रॉम व्हाट। तो उसके ऑप्शन में होगा नॉन डिस्जंक्शन, ऑप्शन में होगा रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन, और होगा मोज़ेक, और हो सकता है ऑल ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। तो उसका आंसर हमें याद रखना है नॉन डिसजंक्शन। इवन जितनी भी ऑटोसोमल ट्राइसोमीज है, सबके लिए जो मोस्ट कॉमन जो कोज होता है वो होता है नॉन डिसजंक्शन। कुछ केसेस के अंदर रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन होता है और कुछ ही केसेस के अंदर मोसेक पैटर्न देखने को मिलता है। मेजर रिस्क फैक्टर सबके लिए है इंक्रीज्ड मैटरनल एज। अब बात करते हैं हम कि डाउन सिंड्रोम के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है। तो उसके लिए एक निमोनिक है हमारे पास, आई सी अ प्रॉब्लम समवेयर। आई सी अ प्रॉब्लम समवेयर। ओके, सो आई से हो गया ये इनकर्व्ड फिफ्थ फिंगर। ये कुछ इस तरीके से देख सकते हो तुम, इनकर्व्ड फिफ्थ लिटिल फिंगर। इससे क्या कहते हैं, क्लिनोडेक्टाइली भी कहते हैं इसको, इम्पोर्टेंट है। इसे क्या कहते हैं, क्लिनोडेक्टाइली भी कहते हैं। तो ऐसे हो गया इनकर्व्ड फिफ्थ फिंगर, जिसे हमने क्लिनोडेक्टिली भी कहा, क्लिनोडेक्टिली इस तरीके से इसे प्रोनाउंस करेंगे। फिर बाद में सी आया, तो सी से याद रखना है हमें कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़। कौन सी होती है, एंडोकार्डियल कुशन डिजीज़ होती है। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ मोस्ट कॉमन होती है डाउन सिंड्रोम में। इसके अलावा सी से हम याद रखेंगे कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसे क्रेटिनिज्म भी कहते हैं हम। ए से याद रखना है अक्यूट ल्यूकीमिया। कौन सी हेमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसी हमको देखने को मिलती है डाउन सिंड्रोम के अंदर। ये क्वेश्चन आएगा तो क्या लिखेंगे हम, अक्यूट ल्यूकीमिया। आगे बात करते हैं पी से याद रखना है हमें प्रोट्रूडिंग टंग। मतलब क्या कि माउथ छोटा होता है, नाक छोटी होती है, लेकिन जो जीभ होती है, जीभ वो बहुत बड़ी होती है इनकी, लार्ज टंग होती है इनकी। पी के बाद में आर आता है, आर से याद रखना है आपको राउंड फेस। ओ से याद रखना है कि इनके अंदर ऑक्सीपुट जो होता है वो फ्लेट होता है, ऑक्सीपुट फ्लेट होता है। इसके अलावा फ्लेट से याद रखना फ्लेट फेशियल प्रोफाइल इनमें देखने को मिलती है। बी से हमें याद रखना है ब्रश फील्ड स्पॉट्स, ब्रश फील्ड स्पॉट्स। ये रहा ब्रश फील्ड स्पॉट, ये आंखों के अंदर देखने को मिलता है हमें, ब्रश फील्ड स्पॉट। इसके अलावा बी से और क्या रख सकते हैं हम, ब्रैकीसेफली, मतलब छोटा इनका खोपड़ा होता है। ब्रैकीसेफली का मतलब यही होता है, जस्ट लाइक माइक्रोसेफली। एल से हो गया लो नेजल ब्रिज, इसके अलावा लो ईयर सेट भी बोल सकते हो आप। ई से हो गया एपिकेंथल फोल्ड, एम से हो गया मंगोलियन फोल्ड। एपिकेंथल फोल्ड क्या होता है, ये कुछ चाइनीज़ कोरियन जैसा होता है एपिकेंथल फोल्ड। और लास्ट बचा है एस, तो एस से याद रखना है हमें, एक तो ये जो क्रीज है इसे सिमियन क्रीज कहते हैं, एस से सिमियन क्रीज, या फिर से और क्या कहते हैं, इसे ट्रांसवर्स पामर की क्रीज भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक सैंडल गैप होता है इस तरीके से। ये सैंडल गैप क्या होता है, बिग गैप बिटवीन फर्स्ट टू टोज। ये फर्स्ट टू टोज होते हैं, इनके बीच में जो गैप है इसी को क्या कहते हैं, सैंडल गैप कहते हैं। तो ये निमोनिक हो गया और ये सारे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए हैं इसके। अब बात करते हैं इनकी कॉम्प्लिकेशन की। तो मोस्ट कॉमन कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन होती है एंडोकार्डियल कुशन डिफेक्ट। इसका एक और नाम होता है
क्या पता एंडोकार्डियल कुशन डिफेक्ट ना हो ऑप्शन में, जबकि इसका दूसरा नाम हो, तो वो होता है एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। ठीक है। जीआई कॉम्प्लिकेशन के अंदर आपको याद रखना है D3, कि डाउन सिंड्रोम के अंदर मोस्ट कॉमन जीआई कॉम्प्लिकेशन होती है ड्यूडेनल एट्रेजिया, और रेडियोग्राफ के अंदर हमें देखने को मिलता है डबल बबल साइन। इसके अलावा स्टेरिलिटी देखने को मिलती है। हेमेटोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस होता है इसका अक्यूट ल्यूकीमिया। न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन इंपॉर्टेंट है, एक तो हो गया इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, और दूसरा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज अर्ली ऑनसेट अल्जाइमर डिजीज़ देखने को मिलती है डाउन सिंड्रोम के अंदर। और क्या होता है, एटलेंटो एक्सियल इंस्टेबिलिटी, ये होती क्यों है, क्योंकि पोस्टीरियर ट्रांसवर्स लिगामेंट जो होता है वो फ्लोपी होता है इसके अंदर, तो इट रिजल्ट्स इन डिक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ सर्वाइकल स्पाइन विच कैन कंप्रेस द सर्वाइकल नर्व रूट, सो दिस कैन लीड टू torticollis, head tilting to one side. प्रिकॉशन क्या है, अवॉइड एक्सेसिव नेक एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन। डायग्नोसिस की बात करें तो प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन, ये एक तरीके का पाप है, इन बच्चों को मार देना, तो पप्पा ए इज डिक्रीज। ठीक है, तो इस पाप को क्या करना चाहिए, हमें कम करना चाहिए। इसके अलावा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर न्यूकल ट्रांसलूसेंसी चेक की जाए तो वो बढ़ी हुई मिलती है यूएसजी पर हमको। ये न्यूकल ट्रांसलूसेंसी कैसे दिखाते हैं हम, ड्यू टू द बिल्डअप ऑफ फ्लूइड इन द नेक एरिया। ठीक है, इसके अलावा बस यही है यूएसजी फाइंडिंग के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट फाइंडिंग तो यही है कि इंक्रीज्ड न्यूकल ट्रांसलूसेंसी, और ये ट्रांसलूसेंसी शो क्या करती है, होती किसके कारण है, ड्यू टू बिल्डअप ऑफ फ्लूइड इन द नेक एरिया। अब बात करते हैं ट्राइसोमी 18, जिसे एडवर्ड सिंड्रोम भी कहते हैं, इसका निमोनिक है वो एडवर्ड नाम से ही है जो इम्पोर्टेंट है। देखो रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन अगर आए क्वेश्चन में तो हमें याद रखना है कि अनबैलेंस्ड रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन के कारण ऐसा होता है, ना कि बैलेंस्ड। मोस्ट fetuses with Edwards syndrome die before birth, and those that survive pregnancy usually die within a few weeks to months after birth due to complications। तो इसके लिए एक निमोनिक है एडवर्ड, बस डब्ल्यू की जगह पे हमने वी कर दिया है VST के लिए। ई से याद रखना है 18, क्योंकि इसके अंदर ट्राइसोमी 18 देखने को मिलती है। डी से याद रखना है हमें डिजिट्स ओवरलैपिंग ड्यूरिंग क्लेंच्ड फिस्ट, ये देखो इस तरीके से ये जो फिंगर्स होती है ओवरलैप करती है एक दूसरे को, जस्ट लाइक अ क्लेंच्ड हैंड विद ओवरलैपिंग फिंगर्स। वी से बात हो गई VST की। ए से हमें बात करनी है एपनिया, विच इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन एडवर्ड सिंड्रोम। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन एडवर्ड सिंड्रोम इज एपनिया, you have to remember this. And the most prominent feature is rocker bottom feet. Well, this is your rocker bottom feet. rocker bottom chair जो होती है उसी की तरह ये feet दिखता है, इसीलिए इसे हम कहते हैं rocker bottom feet। आर हो गया, लास्ट बचा डी, तो डी से याद रखो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर हॉर्स शू किडनी भी देखने को मिल सकती है। ये जो एपनिया होता है ये होता है ड्यू टू पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया। इसके अलावा देयर इज अ इंक्रीज रिस्क ऑफ विल्म ट्यूमर और हेपेटोब्लास्टोमा। सो दिस इज ऑल अबाउट एडवर्ड सिंड्रोम। नाउ वी वर गोना टॉक अबाउट पटाउ सिंड्रोम। देखो यहाँ पे भी मोस्ट कॉमनली अराइजेज फ्रॉम मियोटिक नॉन डिस्जंक्शन। रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन होता है 13 और 14 के बीच में, और कैसा होता है, अनबैलेंस्ड होता है। रिस्क फैक्टर वही मैटरनल एज होता है। इसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो हमें याद रखना है पटाऊ। पी से हो गया पॉलीडेक्टाइली, देखो 1 2 3 4 5, नॉर्मली 5 अंगुलियाँ होती है, यहाँ पे 6 अंगुलियाँ हैं, तो पटाऊ में पी हो गया पॉलीडेक्टाइली के लिए। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ इसमें देखने को मिलती है।
इसके अलावा जो पैलेट होता है, पैलेट लिप वो क्लेफ्ट होता है, इसके अंदर क्लेफ्ट लिप पैलेट होता है इस तरीके से। ठीक है। ए से क्या हो गया, एप्लेजिया क्यूटिस कंजेनाइटा, ये देखो क्यूटिस एप्लेजिया, एप्लेजिया क्यूटिस कंजेनाइटा ये भी बोल सकते हो। इसके अलावा ये एक साइड इफेक्ट भी होता है किसी ड्रग का, एंटी थायराइड मेडिकेशन मेथेमाजोल का होता है। टी से याद रखो 13, लड़ी बनाने की उम्र होती है 13, है ना। ऐसे याद रखना है हमें एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट, तो कौन सा डिफेक्ट देखने को मिलता है, ओम्फेलोसील देखने को मिलता है। यू से याद रखो अम्बिलिकल हर्निया, तो ये फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। एक साइक्लोपिया होता है, इसके अंदर भी रोकर बॉटम फीड देखने को मिलता है। अब देखो, मोस्ट बेबीज विद पटाउ सिंड्रोम डाई बिफोर बर्थ और शॉर्टली आफ्टर ड्यू टू कॉम्प्लिकेशंस। एक कॉम्प्लिकेशन होती है होलोप्रोजेंसेफली, ये क्या होता है, फेलियर ऑफ द प्रोजेंसेफलोन फोर ब्रेन ऑफ द एम्ब्रियो टू डिवाइड इनटू टू हेमिस्फेयर, इसे कहते हैं होलोप्रोजेंसेफली। ठीक है, कि जो प्रोजेंसेफलोन होता है वो दो छोटे छोटे हेमिस्फेयर में डिवाइड नहीं हो पाता है, तो उसे कहते हैं होलोप्रोजेंसेफली। जीआई कॉम्प्लिकेशन हमने बात की, ओम्फेलोसील। किडनी प्रॉब्लम हमने बात करी, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये पाप इसका कम होता है, पप्पा कम होते हैं इसके। ठीक है। यूएसडी के अंदर इंक्रीज न्यूक्ल ट्रांसलूसेंसी देखने को मिलती है। इसके अलावा जो क्वाड्रिपल टेस्ट होता है जिसके अंदर एएफपी, एस्ट्राडायोल इनहिबिन ए और एचसीजी चेक करते हैं, तो वो सब इसमें नॉर्मल होता है। सो वेल दिस इज़ ऑल अबाउट द पटाउ सिंड्रोम।